तो महंत जी उठे सुबह को चाय पी रहे थे, बोले कि आज हमने आपकी बेटी देखी है कि वो पीले कपड़ों में मतलब मंदिर पे आई है, यहाँ पे आई है। तो हमने कहा भैया आज तक तो आई नहीं है, इतनी छोटी है कि मतलब ही नहीं होता आने का। हाँ, तो थोड़ी बहुत देर मतलब लगभग 1 घंटा हुआ होगा। तब तक हमारे जो चचेरे भाई योगेंद्र चौहान, अच्छा, ये हाँ आगे बैठाल कर उसी हिसाब से जैसे बताया था महंत जी ने, उसी हिसाब से लेके ही महंत जी के जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि महंत जी जो हैं कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, वो वास्तव में एक दिव्य पुरुष हैं। भैया महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी हैं, क्या वास्तव में इनके जीवन में ऐसी चमत्कारी घटनाएं हुई हैं? जी अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से होती हैं और वो जो बोल देते हैं वो सत्य है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार, जिसमें आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक चोर एक बाइक ले गए भैया की इनकी, और वो ऐसे मजबूर हो गए कि उनको बाइक वापस खड़ी करने आना पड़ा। आपको लगा चोरी हो गई? मैंने सोचा मेरी बाइक चोरी हो गई। अब फिर क्या हुआ? फिर मैं महंत जी के पास गया, उनका आशीर्वाद लिया मैंने महंत जी मेरी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोले जाओ बेटा आपकी बाइक मिल जाएगी। यहाँ किसी की हिम्मत इतनी नहीं कि किसी की बाइक या कि कोई भी चीज़ हजम कर सके। ऐसी मनोना धाम की ये शक्ति है, इतनी शक्ति है बाबा की कि कोई भी किसी चीज़ को हजम कर सके, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। अच्छा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों का एक बार चमत्कारी मनोना धाम में पुनः स्वागत है, और हम आपको लगातार मनोना धाम के चमत्कार दिखा रहे हैं, मनोना धाम की महिमा का गुणगान करा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए यूं ही सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ, और हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, और आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं आपके साथ। जैसे कि लगातार हम मनोना धाम के महिमा का गुणगान करा रहे हैं, हजारों भक्तों से मिल रहे हैं, और लास्ट लगभग 1 महीना पहले हमने मनोना धाम के महंत श्री माता जी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें आपको बहुत बड़ी जानकारी मिली। और ऐसी ही जानकारी देने के लिए आज हम बने हुए हैं महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के परिवार के भाइयों के साथ। ये परवेंद्र भाई हैं, हमारे महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के भैया हैं ये, और इनसे आज हम हमारे महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के विषय में कुछ पुरानी बातें जानना चाहेंगे। क्या अनुभव इनके रहे हैं उनके साथ में, जैसे कि बहुत सारे अवतारी अब तक इस धरती पर आए हैं। सनातन धर्म में बहुत सारे अवतार हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, और लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। लोग नॉर्मल एक व्यक्ति समझ के बिहेव करते हैं। जैसे कि लाइक अभी हम अपने कृष्ण भगवान को ले लें, तो मथुरा वासियों के लिए उनके एक वो सखा हैं, उनके एक लल्ला हैं, वो कान्हा हैं, इस तरह का उनका व्यवहार रहता है। लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाए थे कि ये एक अवतारी हैं। तो इस तरह की भावनाओं को लेके हम आज जुड़े हुए हैं इनके महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के परिवार के साथ, जो इनके भैया लोग हैं। ये इनसे बात करते हैं, इनका क्या अनुभव रहा है, पर्सनली क्या अनुभव रहा है, क्या वास्तव में बचपन से या स्टार्टिंग से ही महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के पास कोई दिव्य शक्तियाँ थीं, या पहले कोई नॉर्मल पुरुष थे, या अब शुद्ध पुरुष हैं। ये सारी बातें हम जानते हैं इनसे। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया। भैया हम सनातन शक्ति साम्राज्य यूट्यूब चैनल से हैं, और लगभग यहाँ 3 महीने से रह रहे हैं। शायद आप हमें अच्छे से जानते होंगे। जानते हैं भैया। जानते हैं। तो हम महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। जैसे कि महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी को आज पूरी दुनिया जान रही है, उनके हाथों से लाखों चमत्कार हो रहे हैं। तो क्या कभी आपका ऐसा कोई अनुभव रहा जो कि हाँ कुछ बड़ा चमत्कार उनके साथ हुआ हो, आपके साथ कुछ ऐसा? हम लोग तो जैसे भैया 2020 से महंत जी के साथ ही हैं। अच्छा। और फ़ोन उनके पास आते रहते थे। अच्छा। तो हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते थे। एक बार हमारी फसल उठी तो हम थे, चाचा थे, और जाकिर भाई, महंत जी महाराज, और चाय वगैरह मतलब नाश्ता वगैरह जो चल रहा था। सुबह 4 बजे की बात है। अच्छा। तो महंत जी उठे सुबह को चाय पी रहे थे, बोले कि आज हमने आपकी बेटी देखी है कि वो पीले कपड़ों में मतलब मंदिर पे आई है, यहाँ पे आई है। तो हमने कहा भैया आज तक तो वो आई नहीं है, इतनी छोटी है कि मतलब ही नहीं होता आने का। अच्छा, यहाँ धाम पर? हाँ। पहले धाम नहीं था? पहले धाम नहीं था। पहले ये हाँ, खेत थे? खेत नहीं, धाम मंदिर का वो हो चुका था, नींव का। अच्छा, मंदिर का निर्माण चालू हो गया? निर्माण चालू हो चुका था। आप यहीं रहते थे? हम यहीं रहते, महंत जी हम मतलब 4 लोग रहते थे। अच्छा। तो महंत जी ने बोला कि आपकी बेटी आई है। हमने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ी बहुत देर मतलब लगभग 1 घंटा हुआ होगा।
तब तक हमारे जो चचेरे भाई योगेंद्र चौहान, अच्छा, ये भैया, हाँ योगेंद्र भैया। आगे बैठाल कर अच्छा। उसी हिसाब से जैसे बताया था महंत जी ने, उसी हिसाब से लेके आए थे। जैसा कि मतलब उस बच्ची के आने से पहले महंत जी ने आपको ये बता दिया, 1 घंटे पहले आपकी उन्होंने बता बच्ची के आने से पहले ये बता दिया कि आपकी बच्ची मतलब यहाँ आई है, ऐसे उन्होंने एक स्वप्न में देखा। तो ऐसे लगभग मतलब एक चमत्कारिक घटनाएं गुरुजी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जुड़ी हुई है। लगातार ऐसे पहले भी मतलब उनके पास फ़ोन आते थे तो हम सुनते थे कि हाँ महंत जी से बोलते थे कि महाराज जी हमारा ऐसा काम होना है, तो महाराज जी बोलते थे हाँ जी ये हो जाएगा ऐसा। तो वो फ़ोन पे फिर दूसरे दिन को फ़ोन आ रहा है कि महाराज जी हमारा काम हो गया है, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, जो बताओगे वो कर देंगे। महंत जी बोले नहीं हमारा कोई नहीं है, जो भी है बाबा का है। क्या बात है। देखिए वास्तव में ही महंत जी के जीवन से जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि महंत जी जो हैं कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, वो वास्तव में एक दिव्य पुरुष हैं। तो भैया क्या आप उस दिन उस बच्ची को लेके आए थे? जी जी, मैं ही लेके आया था, और भैया ने जो भी बोला था वो सही बात है। भाई जब भी भैया ने पीले कपड़े बताए थे, मैं सुबह के लिए पीले कपड़ों में ही लेके आया था उसके लिए। तो ये जो आपके मतलब अब तो महंत जी एक परिवार को छोड़ दिए हैं, परिवार से कोई वास्ता नहीं है उनका, पूरा देश समाज ही परिवार है उनका। जी जी। तो अब कहने को तो भैया ही कहेंगे। जी। तो आपके जो भैया महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी हैं, जी। क्या वास्तव में इनके जीवन में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं? जी, अभी से नहीं, बहुत टाइम पहले से होती हैं, और वो जो बोल देते हैं वो सत्य है, वास्तव में ही सत्य है। अच्छा, कोई उनके जीवन की और जुड़ी आप जो बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो उन्होंने बोला है और वो पूरी हुई है। जैसे हमारी सिस्टर थी, उन पे बहुत टाइम पहले कुछ चक्कर वक्कर था, तो भैया ने ही देखा था उनके लिए। अच्छा। और फिर वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं, सही हैं। सही है। हाँ। ये कब की बात है? ये करीब लमसम हो गए 10-12 साल हो चुकी इस चीज़ के लिए। अच्छा, आज से 10-12 साल पहले जबकि मनोना धाम की कोई चर्चा नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। गुरुजी का मतलब महंत जी बनने का कोई उस समय उद्देश्य नहीं था। हाँ, कोई नाम नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस समय की घटना है ये, जब उन्होंने बोला था उनका ही हाथ रखा हुआ था। अच्छा, कुछ आपने ऐसा अनुभव किया था कि हमारे महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी जो हैं, आपके भाई जो हैं, जी। कि वास्तव में कोई सिद्ध पुरुष हैं, ऐसा कभी कुछ महसूस हुआ था? बिल्कुल हुआ था। जैसे क्या क्या ऐसी कोई घटना इस तरह मेरे साथ एक घटना हुई थी, लेकिन मैं वो बता नहीं सकता। उन्होंने मुझसे मना किया था कि ये काम सही नहीं है, ये छोड़ दो, किसी दिन पछताओगे। अच्छा। लेकिन मैंने नहीं माना था। उसके बाद जब मैं उस जगह अंजाम पे पहुंचा और मैं वहाँ फंसा, तब मुझे उनकी बात ध्यान में आई कि वो सही कह रहे थे। अच्छा। उसके बाद मैंने वो सब काम बंद कर दिए, और बस उसी दिन से भैया के लिए मानता हूँ कि हाँ कुछ तो है। कुछ तो है सरकार। हाँ, तेरी सरकारी हाँ, में कुछ तो है। क्या है सरकार तेरी सरकारी में। क्या बात है। देखिए ये इनका पर्सनली अनुभव है। इनके हमारे जो महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी हैं, इनके भैया हैं। हालांकि महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी का परिवार से कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने परिवार को छोड़ दिया है। उनका एक संत वाला जीवन है, और एक आप देख ही रहे हो इतने बड़े बड़े चमत्कार उनके हाथों से हो रहे हैं, और लगातार मनोना धाम की महिमा पूरा विश्व देख रहा है मनोना धाम की महिमा को, और लगातार यहाँ चमत्कार हो रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और इसी तरह की चमत्कारिक घटनाएं देखने के लिए, मनोना धाम की महिमा को देखने के लिए हमारे साथ सनातन शक्ति साम्राज्य के साथ यूं ही बने रहिए। जो श्याम प्रेमी हमारे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी सभी वीडियो आपको मिलती रहें सबसे पहले। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हम लगातार जैसे कि आपको मनोना धाम के चमत्कार दिखा रहे हैं, मनोना धाम की महिमा का गुणगान करा रहे हैं, और आज हम आपको लेकर आए हैं एक बहुत बड़ा चमत्कार, जिसमें आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि एक चोर एक बाइक ले गए भैया की इनकी, और वो ऐसे मजबूर हो गए कि उनको बाइक वापस खड़ी करने आना पड़ा। आज मैं ये पूरी घटना इन भैया से जानता हूँ, क्या पूरी घटना थी, क्या बात हुई थी, कैसे बाइक चोरी हुई थी, क्या हुआ था। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पेंद्र मौर्य। अच्छा, यहाँ क्या करते हो? यहाँ मेरी ये दुकान है,
अच्छा, यहाँ हाँ आपकी जी, दुकान यहाँ है। नाश्ता वगैरह ये अपना। आपकी एक बाइक चोरी हुई थी जी। तो क्या घटना थी, कैसे क्या हुआ था? 18 तारीख को मेरा यहाँ कीर्तन था बाबा श्याम का। अच्छा, आप तो कीर्तन करवाए थे? कीर्तन हम खुद करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मैं ढोलक मास्टर के लिए लेके आया था बिठाल के अपनी बाइक से। अच्छा पैरों से विकलांग है वो, तो उसके लिए वहाँ तक छोड़ने गया था कीर्तन तक। अच्छा। तो वहाँ छोड़ के आके मैंने बाइक इधर सामने लगाई थी अपने, तो लगा के बाइक में अपने कीर्तन में चला गया था। अच्छा। उधर पहुँचने के बाद करीब मैं 1-1.5 घंटे बाद वापस आया तो मैंने देखा मेरी बाइक वहाँ नहीं थी। अच्छा। जब मैंने वहाँ देखा बाइक नहीं है मेरी, तो मैंने सब जगह ढूंढ डाली, सब जगह, पूरी रोड पे, सब जगह, यानी पूरे मंदिर के मनोना धाम पे सब में देखी, मगर मेरी बाइक कहीं नहीं मिली। अच्छा। हाँ जी। फिर तो अगले दिन आपको को लगा चोरी हो गई? मैंने सोचा मेरी बाइक चोरी हो गई अब। फिर क्या हुआ? फिर मैं महन जी के पास गया, उनका आशीर्वाद लिया मैंने महन जी मेरी बाइक चोरी हो गई। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, बोले जाओ बेटा आपकी बाइक मिल जाएगी। मतलब गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, हाँ। जाओ आपकी बाइक मिल जाएगी। तो ये इतने कॉन्फिडेंस ने गुरुजी से बोला कि बाइक आपकी मिल जाएगी, तो हाँ। आपको क्या लगा था? क्योंकि मनोना धाम पे मैं भी यहाँ सेवादारी कर रहा हूँ साहब, और ये अपनी दुकान भी है यहाँ पे। तो यहाँ किसी की हिम्मत इतनी नहीं कि किसी की बाइक या की कोई भी चीज़ हजम कर सके। अच्छा, ऐसी हाँ मनोना जी। धाम की ऐसी ये शक्ति है, इतनी शक्ति है बाबा की कि कोई भी किसी चीज़ को हजम कर सके, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। अच्छा। हाँ। तो फिर बाइक और कैसे मिली, क्या मुझे हुआ? पूर्ण विश्वास था मेरी बाइक मुझे मिलेगी। अच्छा। फिर बाबा का आशीर्वाद मेरे साथ था। फिर अगले दिन उसी टाइम, जिस टाइम मेरी बाइक यहाँ खड़ी करी थी, उसी टाइम 9:30 बजे का टाइम था। मैं अपनी दुकान पे था कल के दिन 20 तारीख में। कंप्लेंट भी कराई मैंने। उसके बाद मैं अपनी दुकान पे था, शाम के टाइम बारिश हो रही थी। अच्छा। 9 बीघे की पार्किंग में से एक लड़का आया, बोले चाचा आपकी बाइक कैसी है? मैंने आपकी बाइक अभी देखी है। तो मैं उसके साथ गया, देखा मैंने तो मेरी ही बाइक थी वो। बोले अभी 2 लड़के अपाचे से आए थे, वो यहाँ चुपचाप खड़ी करके गए हैं। क्या बात है। तो ये तो एक बहुत बड़ी घटना हो गई, जैसे एक चोर मतलब पहले ले गया, फिर उसको वापस लाके खड़ी करनी पड़ी, ऐसा मतलब क्या हुआ कि उसको वापस ये लाके चमत्कारिक मनोना धाम की चीज़ उसे हजम नहीं हुई। मतलब उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, बाबा ने तो अपनी उसको तरफ शक्ति प्रताड़ित खींच किया। ली उसे। बाबा ने अपनी उसको तरफ खींच प्रताड़ित लिया। किया और वो मतलब उसको पचा नहीं पाया और उसको वापस करना पड़ा। जी जी। तो आप मतलब ये मैं समझता हूँ ऐसे हजारों चमत्कार, इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, तो मनोना धाम के विषय में और क्या कहना चाहोगे? मनोना धाम चमत्कारिक धाम हो चुका है और है। यहाँ बहुत बहुत चमत्कारिक धाम जो है चमत्कार हो रहे हैं। बहुत बहुत दूर से आदमी आ रहा है, उनके मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। हमारे महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी हाथ रख दें, बोल दें, देख लें, मुस्कुरा दें, बस उससे ही चमत्कार, हाथ रखने, उनके हाथ रखने से ही चमत्कार होता है। तो इतनी बड़ी महिमा है मनोना धाम की। अभी आपको लाखों हजारों भक्त सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे मनोना मैं धाम तो बस यही कहना चाहूँगा, अपनी अपनी मनोकामना लेके यहाँ मनोना धाम आएँ और अपने जो भी उनके काम ना बनना है वो यहाँ आके उनके सबके काम बनेंगे। आपकी खोई हुई बाइक मेरी और जब बाबा श्याम ने दिला दी, जी। तो अब कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरे बच्चों ने कीर्तन बोला है, 2-4 दिन में यहाँ कीर्तन भी कराने वाला हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कल मेरी तरफ से सब सेवादारों की मेरे यहीं पे दावत रहेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बार प्यार से जयकारा लगाइए, बोले श्याम प्यारे के जय, बोले हारे के सहारे के, बोले मनोना धाम के, बोले महंत जी महाराज के जय, मनोना धाम जीवन धाम।